हेलो स्टूडेंट्स, आपने पीएनसी में ये जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन, इसका नाम बहुत सुना होगा। इसे बहुत हाई प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। बट ये व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन है क्या? व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? तो दिस प्रिंसिपल इज नथिंग बट सेट थ्योरी। ये प्रिंसिपल कुछ और नहीं है, बस हमारे पास क्या है, सेट थ्योरी है। जैसे सेट थ्योरी में हमारे पास मान लो एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी। मैं कहता हूँ ना तो ए हो ना बी हो, नाइदर इन ए नॉर इन बी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी, ठीक। अब मैं कहता हूँ नाइदर ए हैपन्स एंड नॉर बी हैपन्स, मतलब ना तो ए में आए बात और ना ही बी में आए। इसका मतलब व्हाट आई एम आस्किंग टू यू इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के हम नंबर ऑफ केसेस पूछना चाह रहे हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आखिर हमारे पास होता क्या है? दिस इज नथिंग बट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज नथिंग बट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास कौन सा रूल है? डिमॉर्गन्स रूल। ये हमारे पास अगर हम देखें तो कौन सा रूल है? डिमॉर्गन्स रूल, कि दिस इज अवर डिमॉर्गन्स रूल, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भाई ये है टोटल या फिर हम ये बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, ठीक, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है। अब टोटल हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक, और व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी हो गया नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ठीक, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक बात। तो देखो ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो गया कि भाई ना तो ए हो ना बी हो, इस बात के केसेस हमें देखने हैं। तो टोटल में से मैंने ए वाले घटा दिए, बी वाले घटा दिए। अब ए वाले घटा दिए, बी वाले घटा दिए, तो ऐसे भी घट गए जो ए और बी दोनों में थे, वो ए में भी घट गए और बी में भी घट गए। अब वो ए में भी घट गए, बी में भी घट गए, मतलब दो बार घट चुके हैं। तो हमें एक बार उन्हें ऐड करना चाहिए, तो एक बार मैंने ऐड कर दिया, सही। तो ये हुआ टोटल माइनस एक्सक्लूजन प्लस इंक्लूजन, टोटल माइनस एक्सक्लूजन प्लस इंक्लूजन। तो इस प्रिंसिपल को हम क्या नाम देते हैं? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसे मान लो ये तीन सेट्स होते या तीन इवेंट होते। अब तीन इवेंट होते ए बी सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या होता? ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, कि दिस विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अगेन डी मॉर्गन सेम से बोल सकते हैं। अब ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल, मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस, भाई जितने भी केसेस हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक बात, कि ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास ये होता। अब व्हाट दिस विल बी ए यूनियन बी यूनियन सी, कि भाई ए यूनियन बी यूनियन सी आखिर हमारे पास होता क्या? तो अगर हम देखें तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास होता क्या है? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें इसी तरह से लिखते हैं माइनस एन ए, इसे मैं कॉमन ले लेता हूँ, एन बी प्लस एन सी, कि ए में हो बी में हो सी में हो वो एक्सक्लूड करे पहले, ठीक, प्लस भाई वो जो माइनस वाले थे वो किस में आएंगे? प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक बात। ये तीनों प्लस में आ गए। और फिर ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या था? प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। तो टोटल में से पहले वो घटाए जो ए में है या बी में है या सी में है, फिर उनको ऐड किया जो ए बी में है या बी सी में है या सी ए में है, और फिर जो ए बी सी तीनों में तो उनको माइनस किया। तो ये हुआ टोटल माइनस एक्सक्लूजन प्लस इंक्लूजन माइनस एक्सक्लूजन। तो इस प्रिंसिपल को हम नाम क्या दे रहे हैं?
एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल। तो भाई इस प्रिंसिपल को हम नाम क्या दे रहे हैं, एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल। जैसे ये तो हमारे पास 3 सेट के लिए है, मान लो अगर हमारे पास n सेट के लिए होता, सपोज करो कि भाई हमारे पास कितने सेट के लिए होता, n सेट के लिए, ठीक। अब n सेट के लिए होता, लेट से भाई n सेट के लिए होता, अब n सेट के लिए हमारे पास होता तो मान लो A1 यूनियन A2 ब्ला 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 यूनियन AN, ये हमें निकालना है कि A1 यूनियन A2 ब्ला 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 अप टू यूनियन AN, टोटल में से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो A1 यूनियन A2 यूनियन AN ये होगा क्या, सिग्मा ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI, भाई मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, ठीक। उसमें से फिर माइनस करेंगे सिग्मा ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI इंटरसेक्शन AJ, I इज नॉट इक्वल टू J, AI इंटरसेक्शन AJ I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक बात। फिर इसमें क्या करेंगे, प्लस सिग्मा ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI इंटरसेक्शन AJ प्लस AK, यस और नो, तीन एलिमेंट, तीन हमारे पास आ गई, ये इंटरसेक्शन है AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK। फिर इसी तरह -4 +5 इसी तरह करते 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 आगे जाएंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ब्ला 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 -1 की पावर n-1 AI नंबर ऑफ एलिमेंट इन AI A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 ब्ला 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 इंटरसेक्शन AN। ये हमारे पास किसके लिए है, n एलिमेंट्स के लिए। सपोज करो 2 होते तो A1 प्लस A2 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 हो जाता। मान लो 3 होते तो 3 में ये भी आता, ये भी आता और ये प्लस में आता एक बार, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, n एलिमेंट्स के लिए A1 इंटरसेक्शन A2 ब्ला 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 एंड सो ऑन, ठीक बात। तो ये हमारे पास है A1 यूनियन A2 यूनियन AN का आंसर, कि भाई इसका आंसर हमारे पास आखिर क्या होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो ये तो बच्चों हमारे पास था इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या था ये, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि भाई इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे पास होता क्या है। अब इसमें बात करता हूँ कि भाई हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, भाई व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव, कि भाई क्वेश्चंस हमारे पास आखिर किस तरीके के इसमें हो सकते हैं। अब क्वेश्चंस देखने के लिए अगर हम देखें, भाई मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक। क्वेश्चन देखने के लिए जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या करना है, ठीक। लिखो, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using letters of the word Honolulu, 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 using the letters of the word Honolulu such that, यहाँ ये such that वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, such that no two O's are together, no two O's are together, ठीक। no two L's are together, ठीक। and no two U's are together। भाई ना तो कोई 2 O साथ हैं, ना ही कोई 2 L साथ हैं और ना ही कोई 2 U साथ हैं। सही बात, कि भाई होनोलुलु जो वर्ड है, इस लेटर के वर्ड को अरेंज करके हम कितने लेटर वर्ड बना सकते हैं, ना तो कोई से 2 O साथ हैं, ना कोई से 2 L साथ हैं, ना कोई से 2 U साथ हैं। अब अगर हम इस वर्ड में देखें, एक H है, एक N है, 2 O's हैं, 2 L हैं, 2 U हैं, है ना। तो कितने हो गए, 8, 4 और 4 8। सही बात। अब इनसे हमें बनाना है कि भाई कोई से 2 O एक साथ ना हो, कोई से 2 L एक साथ ना हो और कोई से 2 U एक साथ ना हो। सही बात। मान लेता हूं कि जो A इवेंट है, A
ए इवेंट है ओज आर टुगेदर, ओज आर टुगेदर कि भाई ओज जो है साथ हैं, ठीक बात। बी मैं मान लेता हूं कि बी क्या है, एल्स आर टुगेदर, ठीक। सी क्या है मेरे पास, सी क्या है, यूज आर टुगेदर, यूज आर टुगेदर कि भाई ए है ओ साथ हैं, बी है एल साथ हैं, सी है यू साथ हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ना तो दो ओ साथ हो इंटरसेक्शन, ना ही दो एल साथ हो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ना ही दो यू साथ हो। हमें इसके केसेस निकालने हैं, हमें इसके केसेस निकालने हैं। अब इसके केसेस निकालने के लिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें लिखना है, ठीक बात। तो ये होगा टोटल, भाई ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब टोटल, कि भाई टोटल हमारे पास कितने हैं। तो टोटल में से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस कर दे तो काम बन जाएगा, हाँ या ना। अब टोटल कितने हैं, टोटल 8 लेटर हैं, दो एक जैसे दो एक जैसे दो एक जैसे, तो इनको शफल, इनको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सही बात कि भाई 8 में से दो एक जैसे हैं दो एक जैसे हैं दो एक जैसे हैं, तो टोटल हमारे पास हो गई ये। अब यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास आएंगे। ए का मतलब क्या है, दोनों ओ एक साथ हैं, तो दोनों ओ एक साथ हैं, दोनों ओ का एक बंडल बना दिया, सही। अब दोनों ओ का एक मैंने बंडल बना दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए, 7 लेटर्स हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2L 2U एक जैसे हैं, कितना है 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2L 2U एक जैसे हैं, तो नंबर ऑफ ए आ गया। अब नंबर ऑफ बी भी शायद सेम ही होगा, भाई 2L क्लब कर लेंगे कि दोनों L साथ हैं, तो वो भी सेम होगा। तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी, ये तीनों सेम है, तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ -3 टाइम्स 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कि भाई मैं ऐसे ये लिख सकता हूँ। सही बात, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, व्हाट इज मीन बाय ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में है कि भाई ये दोनों ओ भी एक साथ हैं और दोनों एल भी एक साथ हैं, भाई यही तो मतलब हुआ। ए का मतलब है दोनों एक साथ हैं, ओ एक साथ हैं, और बी का मतलब है दोनों एल एक साथ हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, दोनों ओ भी एक साथ हैं और दोनों एल भी एक साथ हैं, तो भैया दोनों ओ का भी बंडल बना लिया, दोनों एल का भी बंडल बना लिया। तो 1 2 3 4 5 6 ये अलग अलग काउंट होंगे, जिसमें 2 यू एक जैसे थे, तो ये कितना होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, हाँ या ना। अब ये दिमाग लगाओ कि ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्या बी इंटरसेक्शन सी में भी वही एलिमेंट आएंगे, यस आएंगे। बी इंटरसेक्शन सी में क्या है, दोनों एल और दोनों यू एक साथ हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -3 टाइम्स 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, भाई ये एक ये 2 ये 3, तो इसलिए मैंने 3 टाइम लिख लिया, प्लस अब ये सोचो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है भैया, व्हाट इज मीन बाय ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये है कि भाई दोनों ओ एक साथ हैं, दोनों एल एक साथ हैं और दोनों यू एक साथ हैं, तो इन तीनों के बंडल बना दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कितने हो गए 5, तो इसके तरीके कितने होंगे 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल हमने यहाँ रख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वी हैव द आंसर। इसको हमने अगर सॉल्व कर लिया तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्या था, इंक्लूजन एक्सक्लूजन का क्वेश्चन। ये किसका क्वेश्चन है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन का। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं,
फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 1 to 1000, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000, बिटवीन क्या, फ्रॉम 1 to 1000, फ्रॉम 1 to 1000 विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट, which are divisible by at least 2, 3 और 5, at least 2 और 3 और 5, कि भाई इनसे वो हमारे पास डिविजिबल हो। सही, कि भाई इनसे हमारे पास या तो वो 2 से डिविजिबल हो या 3 से डिविजिबल हो, किसी ना किसी, कम से कम किसी ना किसी एक से डिविजिबल हो। ऐसा भी पूछ सकते थे किसी से डिविजिबल ना हो, तो टोटल में से जो आंसर इसका आएगा वो घटा देंगे। भाई टोटल कितने 1000 नंबर हैं, 1000 में से वो हम आंसर उसको घटा देंगे। तो मान लो A है जो 2 से डिविजिबल है, B है जो 3 से डिविजिबल है, और C है जो 5 से डिविजिबल है। भाई A वो केस है जो 2 से डिविजिबल है, B है जो 3 से डिविजिबल है, और C जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्या होंगे, जो 2 से डिविजिबल है, 1 से लेके 1000 तक, 1000/2 विच विल बी 500। ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 3 से डिविजिबल कितने होंगे, 3 से डिविजिबल के लिए अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3, 6 और कहाँ तक जाएगी 999, तो 999 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 333। सही बात। और अगर हम 5 से देखें तो 5 से हमारे पास कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C कितने आ जाएंगे 200, 5 दूनी 10, यस दैट विल बी 200। ठीक बात। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A यूनियन B यूनियन C, भाई किसी एक से डिविजिबल हो जाए, A यूनियन B यूनियन C हमें इसमें निकालना है कि A यूनियन B यूनियन C हमारे पास क्या होगा। अब ये सोचो A इंटरसेक्शन B क्या होगा। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, या तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, मतलब 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल के लिए 1000 को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, भाई 1000 को 6 से डिवाइड कर दें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। ठीक है। तो 6 ये हमारे पास क्या होगा 1 4 0 6 6 जा अगेन 4 0 6, तो ये आ गया 166। कितना आ गया ये हमारे पास 166। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या है, 3 से और 5 से दोनों से डिविजिबल है। 3 और 5 से मतलब 1000/15 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सही। 1000/15 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 15 6 90, 6 15 6 90, 66 आ जाएगा। सही। और इसी तरह अगर मैं A इंटरसेक्शन C की बात करूं, मतलब 2 और 5 दोनों से, तो वो कितना आ जाएगा, 2 और 5 दोनों से 10 से, मतलब 100 से डिविजिबल हो गए वो कितना आ गया हमारे पास 100। तो 1 इज़ 166, 1 इज़ 66 और 1 इज़ 100। ठीक है। अब यहाँ पे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या होगा, तीनों से ही डिविजिबल, 1000 अपॉन वो क्या हो जाएगा 15, 1 5 थी 15 दूनी 30, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना होगा 33 पॉइंट समथिंग, तो 33 केस आ जाएंगे। भाई कितने केस आ जाएंगे हमारे पास 33। तो A यूनियन B यूनियन C हमारे पास होगा क्या, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 500 प्लस 333 प्लस 200 माइनस 166 प्लस 66 प्लस 100 प्लस 33, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 734। भाई इसको आप कैलकुलेट कर लेना, मेरे पास लिखा हुआ था, तो आंसर इसका क्या है 734। तो 734 ऐसे नंबर हैं जो 2 या 3 या 5 से डिविजिबल हैं। किससे डिविजिबल हैं, 2 या 3 या 5 से वो हमारे पास डिविजिबल हैं। अगर वो कहता हाउ मेनी नंबर्स आर नाइदर डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5, भाई कोई भी नंबर ना तो 3 से डिविजिबल है और ना 2 से है ना 5 से है, तो 1000 में से 234 माइनस कर देते, हमारा आंसर आ जाता उसका। सही बात। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन किसके थे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
डीरेंजमेंट का जो फॉर्मूला है वो भी इससे हम निकाल सकते हैं, उसे मैं बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। इस वीडियो में इंक्लूजन एक्सक्लूजन को समझाने के लिए ये 2 एग्जाम्पल अपने लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। ठीक बात? तो आप इन एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए और इन एग्जाम्पल को आप करिए, आपको आराम से ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।